पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाला व्रत करवा चौथ आज है और करवा चौथ पर चंद्रमा सब कुछ होता है। चंद्रमा के बिना यह व्रत पूरा नहीं होता। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली में जो सुहागिन महिलाएं हैं कितने बजे तक तैयार हो जाएं और कितने बजे चंद्रोदय होगा। यही जानने के लिए हमने मशहूर पंडित राजेंद्र मिश्र शास्त्री से बात की। सर, आज करवा चौथ है तो ऐसे में चंद्रोदय कितने बजे होगा ये बताइए। और जो नई सुहागिन है पहली बार वो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, किन बातों का ख्याल रखें, कौन सी गलतियां ना करें। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी सुहागिन स्त्रियों और बहनों माताओं को सभी के लंबे सौभाग्य की कामना करते हैं और माँ भगवती बंगलामुखी से प्रार्थना करते हैं कि सभी का सौभाग्य जो है सभी चिरंजीवी हों और सभी के जो है कहते हैं कि उनके पतियों की आयु दीर्घायु हो। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा पहले टाइम को लेकर के, तो यदि हम दिल्ली की बात करें तो जो चंद्रोदय का समय होगा वह 8:15 का है, 8:15। लेकिन यदि थोड़ा सा मौसम सही नहीं होगा थोड़ा विलंब से दिखाई दे सकता है। वैसे आप ये समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा सा प्रदूषण इत्यादि हो सकता है, इसलिए 8:30 तक चंद्रोदय मतलब हो जाएगा और चंद्र दर्शन सभी लोग कर पाएंगे। तो दिल्ली का जो समय मानकर चले वो 8:30 में सबको चंद्र दर्शन हो जाएगा। अब यदि बात करें जो पहली बार रह रही हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि इसमें वेद रीति के साथ साथ कुल रीति महत्वपूर्ण होती है। तो अब जो पहली बार रह रही हैं वो अपनी घर की बड़े लोगों से या जो उनकी जेठानी हैं या सास हैं उन लोगों के साथ वह बात करें कि हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम तो बता देंगे कि भाई किस प्रकार से करना है, लेकिन स्त्रियों को अच्छे से पता होता है। दूसरी बात यह क्या है कि एक परिवार भी मिलकर के अच्छे से कार्य करेगा। तो जो पहली बार रह रही हैं दूसरे का सहयोग लें, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो बाजार में सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं, वह पहले से खरीद कर सब लोगों ने रखा होगा और ला करके सर्वप्रथम भगवान गणपति, चौथ से अर्थ है सर्वप्रथम भगवान गणपति माँ गौरी का पूजन, उनका पूजन करें। कलश में वरुण देव का पूजन करें। तत्पश्चात आकर के अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए उनसे प्रार्थना करें और फिर अपने पति को जो है उनका पूजन करें, उनका दर्शन करें और चंद्रमा का दर्शन करें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद पुनः फिर अपने व्रत का वह पारण करें। सर, जिनके पति सेना में है, जो सीमा पर है, वो कैसे करेंगी? जरूर देखिए, यह गर्व की बात है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, ना ही तो जननी बांझ रहा, काहे गंवाए नूर। यह बड़े सौभाग्य की बात होती है जब कोई हमारे देश का प्रहरी अपनी सीमा पर होता है, तो यह उनके लिए भी गर्व की बात है। अब जरूर वो फिजिकली आपके साथ तो नहीं होंगे, लेकिन यह ध्यान रहे कि आज हमारी करोड़ों माँ बहनें यदि इस करवा चौथ का व्रत मना पा रही हैं तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो पहले तो धन्यवाद के वो पात्र हैं हमारे सीमा के प्रहरी। आजकल सुविधा है, यदि संभव हो तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे जुड़ जाएं। यदि नहीं संभव है तो सभी के पास फोटो होता है, उनका फोटो देख करके ही वह व्रत का उद्यापन करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी 8:30 बजे से पहले महिलाएं पूरी तरह से तैयार हो जाए चंद्रोदय के लिए। जी बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल 8 बजे तैयार हो जाएं, 8 बजे से पूजन करें, क्योंकि 8:15 बजे का पंचांग जो निर्णय देता है 8:15 बजे चंद्रोदय हो जाएगा। लेकिन 15 मिनट और विलंब मान लीजिए तो 8:30 तक निश्चित सबको चंद्र दर्शन हो जाएगा।